हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। क्या है कि संविधान संशोधन को देखना है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जब कानून बनता है तो उसमें संशोधित करना होता है या करना जरूरी है, क्योंकि समय और नियम के अनुसार जो है कोई भी कानून है उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो इसी से संबंधित है कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, क्या आवश्यकता पड़ती है संविधान में संशोधन करने का। तो कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम जो है झोपड़ी के घर में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर झोपड़ी के घर में, उसको हम ईंट के घर में भी परिवर्तन करेंगे। तो इसी तरह से जो भी संविधान, मूल संविधान बना, उसमें जो है समय के अनुसार ही परिवर्तन होता जा रहा है। तो वही पढ़ना है कि कौन से संविधान संशोधन कब हुआ था। तो है क्या संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि किसको जो है संविधान में संशोधित करने का अधिकार है। तो देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 368 में, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। यह जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे है? संसद को। संसद ही संविधान को संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को। तो संविधान को संशोधित कौन कर सकता है? तो संसद ही कर सकता है। देखिए, भारतीय संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। क्या है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1900, भारत का संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर यह तैयार हो गया था। लेकिन पूर्ण संविधान जो है, पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखने वाली बात है कि भारतीय संविधान जो है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यह बात को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कब और किस ईस्वी में हुआ। तो पहला संविधान संशोधन ये कितना? 1951 में। क्या है कि पहला संविधान जो संशोधन जो है वह 1951 ईस्वी में किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें 9वीं अनुसूची, क्या है कि इसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा भूमि सुधार अधिनियम को पारित किया गया। भूमि सुधार अधिनियम को पारित किया गया। तो पहला संविधान संशोधन जो है वह 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा भूमि सुधार अधिनियम को इसमें पारित किया गया। तो याद रखने वाली बात है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा भूमि सुधार अधिनियम को भी इसमें पारित किया गया। तो ये है पहला संविधान संशोधन। अब है पहला संविधान संशोधन के बाद 7वां संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन कितना में? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन जो है वह 1956 ईस्वी में किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में। इसमें यह प्रावधान था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या है कि 7वीं अनुसूची में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें शामिल था। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल था। और 2 या 2 से अधिक
2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान था। तो क्या है कि 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल था। और इसमें यह भी प्रावधान था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट का हो सकता है। यह भी प्रावधान था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। तो ये है 7वां संविधान संशोधन 1956। अब है 7वां के बाद 31वां। अब है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन जो है यह 1973 में हुआ था। 1973। 31वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या है कि लोकसभा में सदस्यों की सदस्यों और प्रतिनिधियों की संख्या 525। क्या है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिनिधियों की संख्या 25 से 20 कर दिया। क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश में इसमें केंद्र शासित प्रदेश में सदस्य की संख्या 25 से 20 कर दिया गया। तो क्या है कि 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था, उसमें लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश में सदस्यों की संख्या जो है 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। तो यह था 31वां संविधान संशोधन 1973। अगला है 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कितना में हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिनी संविधान या लघु संविधान, मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्या है कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें इतना ज़्यादा संशोधित किया गया था कि इसे मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ था। तो लघु संविधान, इसमें प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द, 4-5 गो शब्द, कौन कौन से शब्द? समाजवादी, प्रस्तावना में समाजवादी, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। क्या है कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द को जो है संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क, इसमें क्या है कि इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को
कर्तव्य को भी शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, शामिल किया जिससे 51 के क, क्या है कि जिसे 51 के क और भाग 4 के क में रखा गया है, जिसे 51 के क और भाग 4 के क में इसे रखा गया है। जिसे क्या है कि जिसे 51 के क और भाग 6 के क में इसे रखा गया है कि 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, जिसे 51 के क और भाग 6 के क में इसे शामिल किया गया, क्या है 42वें संविधान संशोधन में। और इसमें क्या किया गया कि लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, 6 वर्ष किया गया। क्या है कि 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना 6 वर्ष कर दिया गया। और उसके बाद इसमें राष्ट्रपति को क्या है कि इसमें राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए जो है बाध्य किया, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया। तो ये थे 42वें संविधान संशोधन। और इसमें शिक्षा, 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा, वन्यजीव आदि को समवर्ती सूची में रखा गया। तो ये थे 42वें संविधान संशोधन। और एक और इसमें परिवर्तन हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया। तो क्या है कि एक बार फिर देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें इतना परिवर्तन हुआ कि इसे मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया, जिसे 51 के क के भाग 6 के क में इसे रखा गया है। तथा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। और इसमें राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए भी बाध्य किया गया, यानी कि कोई भी जो है हम कानून बनाते हैं तो उसमें राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही करना है, यह बाध्य किया गया। तथा इसमें शिक्षा, वन्यजीव आदि को समवर्ती सूची का मतलब होता है कि वैसा सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो इस तरह के जो है विषय को इसमें शामिल किया गया। तथा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर, क्या है कि इसमें यह भी परिवर्तन किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार में शामिल किया गया। तो ये थे 42वां संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण बिंदु। अगला है 24वां संविधान संशोधन 1978। क्या है अगला? 44वां
44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या है कि इसमें फिर लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। क्या है कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसमें लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें जो है लोकसभा तथा विधानसभा की कार्य अवधि को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन इसमें जो है पुनः कार्य अवधि को जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो उसका उल्टा ठीक किया गया। फिर इसमें है कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए पुनर्विचार का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को सलाह के लिए पुनर्विचार का प्रावधान किया गया कि यानी कि हम कोई भी बिल जो है पास कर रहे हैं तो राष्ट्रपति जो है उन पर साइन राष्ट्रपति उस कानून को देखेगा और उसके बाद जो है उसको अगर अच्छा लगता है तो एक ही बार में उस पर जो है अपना हस्ताक्षर करेगा, नहीं तो वह फिर जो है संसद में पेश कर देगा कि इसको ठीक से संशोधित कीजिए, उसके बाद हम इस पर साइन करेंगे। तो राष्ट्रपति को सलाह के लिए पुनर्विचार का प्रावधान भी इसमें किया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया कि आंतरिक अशांति को इसमें आंतरिक अशांति के जगह सैन्य विद्रोह सैन्य विद्रोह कर दिया गया। क्या है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति के जगह पर सैन्य विद्रोह कर दिया गया। तो ये सभी थे 44वें संविधान संशोधन कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा तथा विधानसभा की कार्यावधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए पुनर्विचार का भी प्रावधान किया गया। आंतरिक अशांति के जगह पर सैन्य विद्रोह को इसमें जो है शामिल किया गया। फिर अगला है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन जो है यह 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन कितना 1985 में हुआ था। इसमें जो है 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या है कि 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या है दल बदल अधिनियम को जो है दल बदल अधिनियम को इसमें जोड़ा गया। क्या है कि इसमें 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित रखता है उसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जो है यह 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम को इसमें जोड़ा गया। अगला है 56वां संविधान संशोधन 1987।
56वां संविधान संशोधन 1987। क्या है कि 56वां संविधान संशोधन को जो है 1987 में 56वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। तो इसमें क्या है कि 56वां संविधान संशोधन जो है 56वां संविधान संशोधन, इसमें जो है और एक और संविधान संशोधन है 36वां, इसको भी याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। इसको छोड़ दिए थे कि दोनों को एक ही साथ क्लियर कर देंगे। तो 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975। 36वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन 1987, इसको ऊपर रखिए। और 56वां संविधान संशोधन 1987 क्या है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 और 56वां संविधान संशोधन 1987। अब देखिए इसमें क्या है कि 36वां संविधान संशोधन में जो है सिक्किम को जो है 22वां राज्य का दर्जा दिया है। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। क्या है कि 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, इसमें सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 56वां संविधान संशोधन जो है इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया तथा 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये थे, तो ये है। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है 61वां संविधान संशोधन। अगला क्या है? अगला है 61वां संविधान 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। तो ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए कि इसमें जो है मतदान की आयु, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसके अंतर्गत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के अनुसार। अब है 69वां संविधान संशोधन। अगला है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या है? इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी तथा दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की जो है प्रबंध। क्या है कि दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा तथा मंत्री परिषद का गठन मंत्री परिषद का गठन किया गया। क्या है कि 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी तथा
दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का जो है प्रावधान इसमें दिया गया। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 इसमें क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। अब 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। तो क्या है कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो 11वीं अनुसूची यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। क्या है? क्या? 73वां संविधान संशोधन 1992। अब देख लेते हैं 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। 84वां संविधान संशोधन 2002 नहीं, सॉरी 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001। तो क्या है कि इसमें जो है लोकसभा तथा विधानसभाओं के सीटों की संख्या जो है 2026 तक जो है निर्धारित किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसमें लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक, सीटों की संख्या जो है 2026 तक बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। बढ़ाने या घटाने का प्रावधान नहीं है। क्या है कि 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, उसमें लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की संख्या जो है यह निर्धारित किया गया है कि जितना सीट वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में है, उसको 2026 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये क्या 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। 2026 तक जो है विधानसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या जो है न तो बढ़ाया जाएगा और ना ही घटाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे संविधान संशोधन से प्रश्न जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें जो है एक और वीडियो आएगा जिसमें जो बच गया है उस संविधान संशोधन को जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।